सो हेलो जी, वेलकम है आपका हमारा प्यारा चैनल नेहा इकलान पे। और आज के ब्लॉग पे ये ब्लॉग जो है 18 अप्रैल को ही शूट हुआ था एंड फाइनली आज अपलोड होने वाला है। मैं इतने दिन से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, यानी कि वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। इसको मर्ज करना, एडिट करना, ये सारे वजह से। खैर, तो वो अब दिन आ गया है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कुछ स्पेशल चीज़, स्पेशल डे टू मी। सबसे पहले मैं बनाती हूं अपने लिए टू डू लिस्ट, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं कि मैं हमेशा बनाती हूं और हर रोज़ बनाती हूं। और यही रीज़न है कि आप अपने टारगेट पे या फिर मैं खुद अपने टारगेट पे डेडिकेट रह पाती हूँ, या फिर मुझे पता होता है हमारे माइंड को कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। वरना कभी कभी नहीं बनाने से क्या होता है ना कि आप पूरा दिन में कभी आपके माइंड में पूरा ब्लैंक हो जाता है कि एक्चुअली मुझे पढ़ना क्या था। थोड़ा बहुत पढ़ ली, उसके बाद याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ना है। तो अगर कहीं पे आप लिख करके रखते हो और वो चीज़ आपके सामने रहता है तो आपको पता होता है कि जी हाँ, इतना इतना चीज़ हो गया है हमारा और अभी बाकी है, तो आगे का टाइम में मुझे ये चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। यू नो द वेटेज ऑफ स्टैटिक जीके इन एसएससी एग्ज़ाम इज़ वेरी मोस्ट, और मतलब ज़्यादा है, 3 से 4 सवाल तो इससे आते ही हैं। जिसके अंदर आज जो हम पढ़ रहे थे वो बुक्स एंड ऑथर का था, और साथ में डांस का मुझे रिवीजन करना था। तो थोड़ा डांस वाला भी पढ़ लिया एंड थोड़ा बुक्स एंड ऑथर वाला भी पढ़ लिया। तो इस प्रकार से अपने स्टैटिक जीके को जो है रिवीजन किए हैं। तो स्टैटिक जीके का एक हमारे पास बुक भी है एंड हमारे पास एक नोट्स भी है, तो नोट्स से भी पढ़ लेते हैं एंड बुक से भी। ये उसके बाद ज्योग्राफी का पीडीएफ, रॉक्स एंड कंटिनेंट एंड ओशन के बारे में पढ़ना था आज मुझे। तो इसके अंदर ये पीडीएफ से मैंने इसको निकलवाया नहीं है और इसी से रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का तो हमारा ज्योग्राफी भी हो गया था। तो ये जो पीडीएफ है वो परमार एसएससी सर का है, जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट है। जब हमने पीवाईक्यू लगाया तो हमारा क्वेश्चन इससे काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो रहा था। अब एक दो नहीं आ रहा है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि एक दो क्वेश्चन आपका होता है कि पीडीएफ से नहीं मैच होता है, बट इट्स ओके। अगर आपके पीडीएफ पढ़ने से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो यानी कि आप कंटेंट आपका सही है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था, और जो भी हम पीछे पढ़े थे वो सब यानी कि 3 से 4 चैप्टर उसका रिवीजन कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा सुबह का जो हमारा स्टैटिक जीके एंड ज्योग्राफी था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जनरल स्टडीज़ के हमारे पास पिनेकल का पीवाईक्यू है, जहाँ से जो हम जो पढ़े थे स्टैटिक जीके एंड ज्योग्राफी, उसका हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि अभी हमने कहा ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट सही है या नहीं। ये चेक करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगाना, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आप चेक कर पाएंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो इससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी रहा है या नहीं। तो जब हम क्वेश्चन लगा रहे थे तो कुछ क्वेश्चन जो हमारे लिए न्यू लग रहा था या फिर जो हम अभी तक नहीं पढ़े थे या जो थोड़ा हार्ड लग रहा था उसको मैं मार्क करी जा रही थी। बाकी जो इजी था वो तो भाई बन ही जाता है, सबसे बन जाता है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब हर एग्ज़ाम का, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम हो रहा हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सब का क्वेश्चन लगा रहे थे। उसके बाद मैं पढ़ने जाती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग जाता है भाई, 10 साढ़े 10 बज जाता है। तो उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद का आपको क्लिप दिखा रहे हैं, जो कि अपने दूसरे वाले रूम में पढ़ने जाते हैं जहाँ पे मैं सोती हूँ। तो वहाँ पे सबसे पहले 60 रूल्स का यानी कि 120 रूल्स का हमारे पास एक नोट्स है रानी मैम का। तो 60 रूल्स का भी है एंड 120 का भी है। 60 रूल्स का मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है एंड ये जो है वो प्रिंटेड है। तो मैं उसका रिवीजन कर रही थी। उसके बाद रिवीजन करने के बाद सबसे पहले स्पॉट द एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे आपका रूल भी रिवीजन होते रहता है और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको इसमें न्यू भी मिलता है। तो ये कुछ तरीका है गाइज पढ़ने का। देखिए, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं होता है, बस हाँ आपको हर एक चीज़ जो है डेली करना पड़ता है जो आप कर रहे हैं। और यही जो है इंसान से नहीं हो पाता है, मुझसे भी नहीं होता है भाई, मैं कोई दूध की धुली भी नहीं हूँ। बट हाँ, मेरा कोशिश रहता है कि सप्ताह में मतलब जो 5 दिन जो पढ़ना है, बाकी का 2 दिन जो रिवीजन करना है, उसमें से 4 दिन तो अच्छा जाए ही। बाकी का जो अगर एक दिन थोड़ा बहुत कम भी हुआ है तो वो तो मैनेज हो जाता है सैटरडे एंड संडे में। आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़। हाँ जी, तो ये जो बहुत दिनों से मेरा इंतज़ार था कि मुझे फ़ैन लेकर आना है, क्योंकि इस छोटे से रूम में फ़ैन नहीं था। सो फाइनली ये छोटा सा फ़ैन मेरे सामने है। और हमारा ये कीबोर्ड भी बन गया है क्योंकि ये ख़राब हो गया था, पता नहीं काम नहीं कर रहा था। और साथ ही हमारा पॉलिटी का ये माइंड मैप नोट्स भी आज हम निकलवा लिए। काफ़ी छोटा छोटा है, लेटर थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट होगा, बट कोई बात नहीं, फॉर शॉर्ट नोट्स इज़ बेस्ट।
तब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और साथ ही इस पंखे को स्टार्ट भी करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम फ़ैन लेंगे क्योंकि इस रूम में फ़ैन तो था बट अच्छा नहीं था, वो था ना आवाज़ करना बहुत ज़्यादा, तो उससे डिस्टर्बेंस होता, तो मैं यूज़ नहीं करती थी उसको। अब फाइनली आ गया है वो, तो चलो भाई अच्छी बात है। आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो आज हमारे ट्यूशन में, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, वहाँ पे छुट्टी था, तो इस वजह से आज मैं कहीं बाहर भी गई थी। जो भी हमारा बचा कुचा काम था वो सब ख़त्म करके उसके बाद हम आते हैं तो घर सबसे पहले अपना जो भी नोट्स रहता है हमारा कंसेप्ट उसको रिवाइज़ करते हैं मैथ्स में, एंड देन प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट लॉस भी ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।